ये बोला था पहले का नाम एक चक्रापुरी था। एक चक्रापुरी था पहले का नाम। किसका? एक गांव का बोधन। एक चक्रापुरी पट्टन है पहले का नाम। एक चक्रापुरी। हाँ, बाद में बहुधान्यपुरा आया। बहुधान्यपुरा। हाँ, बाद में और बोधन पड़ा। इसका क्या है? इसका क्या है? एक चक्रापुरी, एक चक्र कहते हैं। एक ही चक्र लगाए, आत्मा तो एक ही चक्र लगाती है सारे कल्प में, ये दूसरा चक्र लगाती है। आत्म की स्थिति में स्थित हो गए, पक्की आत्मा बन गए तो एक चक्र लगावेंगे। अगर पक्की आत्मा नहीं बने, कच्ची आत्मा बने, तो हो सकता है द्वापर युग से आके जन्म ले, तो एक चक्र होगा कि आधा ही चक्र होगा? है द्वापर युग से जो आत्मा जन्म लेगी तो द्वापर में जन्म लेगी, कलयुग में जन्म लेगी, 63 जन्म लेगी, तो आधा ही चक्र तो लिया, तो एक चक्र तो नहीं हुआ। इसलिए यहाँ की आत्माओं ने एक चक्र पूरा ही लगाया होगा। जो एक चक्र पूरा लगाएंगी तो दूसरे धर्म में जाएंगी या देवी देवता सनातन धर्म में आएंगी? है जो देवी देवता सनातन धर्म का पक्का स्वरूप है सूर्यवंशी, उसमें आवेंगी। हो सकता है किसी ने नाम डाल दिया हो चक्रापुरी। क्या हमें एक पूरा ही चक्कर लगाना है? अधूरा चक्कर, पौना चक्कर, चौथाई चक्कर नहीं लगाना है। पूरा चक्कर वही लगाएंगे जो पूरे 84 जन्म लेंगे। 84 का चक्र गाया हुआ है। कल्प में एक ही चक्कर है, भले 84 जन्म लेने पड़ते हैं। कहते हैं 84 का चक्कर, लेकिन 84 चक्कर लगाते हैं एक कल्प में या एक चक्कर लगाते हैं? 84 चक्कर लगाते हैं। 84 तो जन्म लेते हैं। चक्कर कितने लगाते हैं एक कल्प में? एक ही चक्कर लगाते हैं। तो ये बात समझी होगी अच्छी तरह से कि हमको पूरा एक चक्कर लगाना है, अधूरा चक्कर नहीं लगाना है। और देवी देवता सनातन धर्म का पक्का बनना है, क्योंकि जो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं होती है वो कितने जन्म लेती है? पूरे 84 जन्म। अगर एक जन्म भी कम लिया तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। 2 जन्म कम लिए तो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। 3 जन्म कम लिए तो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। माना सतयुग में तो आवेंगे, लेकिन अगर सतयुग में जन्म कर्म लिए तो कम कला वाले नारायण के फॉलोअर प्रजा बनना पड़ेगा। और जो कमजोर कला वाले नारायण के फॉलोअर बनेंगे तो नारायण जब कन्वर्ट होगा दूसरे धर्म में तो उसके साथ साथ हम भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारा कम जन्म हो, ये हमें विश्वास नहीं करना है पक्का कि हमारे कम जन्म है। क्या पक्का करना है कि हमारे पूरे 84 जन्म। हमने इस षष्ठी चक्र में पूरा ही चक्कर लगाया है एक, और हम एक बाप के बच्चे हैं। क्या जो एक बाप के बच्चे होंगे वो पूरा ही एक चक्कर लगावेंगे, नहीं तो कन्वर्ट हो जाएंगे दूसरे धर्म में तो दूसरा बाप हो जाएगा इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, कोई ना कोई। तो एक बाप के बच्चे तो नहीं हुए। कोई तो ऐसे है जो जन्म बाई जन्म दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं, जैसे आर्य समाजी। इतना कन्वर्ट होते हैं कि धर्म के ऊपर उनकी श्रद्धा ही उभर जाती है। कहते हैं हमें कोई धर्म की अपेक्षा नहीं, धर्म निरपेक्ष राज्य चाहिए हमें। या तुम कोई धर्म को मानो, वोट हमको देते रहो।
तो अच्छी बात है ना। एक चक्कर लगाएंगे तो धन धान से भरपूर रहेंगे। बहुत धन, हैं? बहुत धन। हाँ, धन धान से भरपूर कौन रहेंगे? एक चक्कर जो एक भगवान के बच्चे होंगे, जिन्होंने एक बाप बनाया होगा जन्म जन्मांतर, और जिन्होंने ढेर के ढेर बाप बना लिए। क्राइस्ट को भी बाप बना लिया, महात्मा बुद्ध को भी बाप बना लिया है, गुरु नानक को भी बाप बना लिया। ढेर के ढेर धर्म हुए और ढेर के ढेर धर्म पिताएं बनाए। तो बहुत बाप बनाना ये तो खराब बात हो गई है। अच्छा कर्म हुआ, बुरा कर्म हुआ? बुरा कर्म हुआ। अब हमारा खून ही खराब हो गया। तो जिनका खून खराब हो गया वो तो खराब कर्म करेंगे। खराब कर्म करने वाले जो हैं वो फिर बहुत धन धान्य संपन्न कहाँ बनेंगे? खराब खून हुआ तो बुद्धि खराब हो गई। बुद्धि खराब होती है तो धन संपत्ति भरपूर नहीं मिलती है। देखो इस्लाम धर्म में जो कन्वर्ट होके चले जाते हैं अरब देश में, वहां कुछ पैदाइश होती है हैं? वहां धन धान्य पैदाइश होती है? नहीं, वहां तो रेत ही रेत, रेगिस्तान ही रेगिस्तान, कुछ पैदाइश नहीं। इतने भूखड़े बन जाते हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करते हैं, यहां लूट लपाट करके खाते हैं, चोरी चकारी और डकैती करके खाते हैं। तो एक भगवान के बच्चे बने कि अनेकों को बाप बनाया है? उन्होंने अनेकों को बाप बना लिया। तो धन धान्य संपन्न नहीं बन सकते। कौन बनेगा धन धान्य संपन्न है? एक बाप बनाने वाला बहुधन धन संपन्न बनेगा। बढ़िया है, इस गांव का नाम बोधन पड़ गया है। बहुधन धान संपन्न से बदल करके क्या पड़ गया है? बदल करके फिर बहुधन, बोधन। बोधन का मतलब जिनको बोध है। बोध माने ज्ञान है। जिसका ज्ञान है ईश्वर बाप का ज्ञान है। जिसको अपने बाप का ही ज्ञान नहीं है तो उसे सारी दुनिया का ज्ञान हो जाए तो भी अच्छा तो नहीं माना जाएगा। क्या? जिसको अपने बाप का ज्ञान नहीं है और सारी दुनिया का ज्ञान है, कोई पूछे किसके बच्चे हो तो अपनी अम्मा का नाम बताएगा, बाप का नाम बताएगा ही नहीं। तो पूछने वाला समझ जाएगा ये रंडी पुत्र है। तो खराब खून हो गया ना। और बाबा टाइटैनिक ओशन में टाइटैनिक डूब गई अटलांटिक ओशन में। हाँ, उसका रहस्य क्या है? कब डूब गई? डूब गए ना कब? मैंने हिस्ट्री में कभी आया, कभी डूब गया। डूब गए बोल के आए। हाँ, मैगजीन में आए। हाँ? पेपर में आए। कब आया? वो दिन का बात बाबा। हाँ? डूब गए गाँव, गाँव डूब गए। हाँ देखो बोल आओ ना। जहाज डूब गया। कोई बड़ा जहाज बनाया। हाँ। वो जहाज भी है, इतने बड़े बड़े जहाज बनाते हैं जैसे लगता है कोई शहर बसा हुआ है बहुत बड़ा। क्या उसमें लाखों लोग रह जाए, इतना बड़ा बड़ा जहाज बनाते हैं और समुद्र के अंदर दौड़ता है। बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई होती हैं। किसी जहाज का नाम रखा क्या? टाइटैनिक। हाँ, उस जहाज का नाम रखा टाइटैनिक। वो डूब गया। अरे तुम कितना भी टाइट बनाओ, मनुष्य की बनाई हुई चीज तो भस्म ही होगी, विनाश ही होगी। आज नहीं तो कल विनाश हो जाएगी है। जब इस सारी ही सृष्टि का विनाश होता है तो मनुष्य की बनाई हुई चीज का विनाश नहीं होगा। और बकासुर का भी दिन खत्म कर दिया है कि
कथा है। कहानी। बकासुर ने भीम को खत्म कर दिया। भीम भीम का- नहीं, बकासुर भीम ने बकासुर को मारा। ये कहानी है। हाँ। अच्छा अच्छा। तो बकासुर माने फालतू बक बक करने वाला, झूठी बातें बोलने वाले को कहा जाता है बकासुर। बक माने बगुला। बगुला क्या करता है? बगुला एक टांग से खड़ा हो जाएगा, है लोग देखेंगे अरे ये तो बड़ा भारी तपस्वी है, खूब तपस्या करता है। लेकिन थोड़ी देर ध्यान से देखो तो जैसे ही मरी हुई मछली आएगी फटाक से गप करके फिर एक टांग पे खड़ा हो जाएगा। उसको बगुला कहा जाता है। ऐसे बगुले जो होते हैं, जिनका खान पान भी अच्छा नहीं होता है, जिनका रहन सहन भी अच्छा नहीं होता है, वो आत्माएं बगुले कही जाती है। जैसा जब आया वैसा अपना भेष बना लिया, वैसा ही उन्होंने अपना अन्न दोष की परवाह नहीं करते, संग दोष की भी परवाह नहीं करते। जब जैसा आया तब तैसा अपने को मोड़ लिया। अवसरवादी हैं। तो ऐसे अवसरवादी झूठ बोलते रहते हैं, और जो झूठ बोलने वाला होता है उसकी पोल पट्टी जो समझ जाता है वो समझ लेता है ये बकबक करता है फालतू की, इसकी बकबस के कुछ लेना देना नहीं, इसके चक्कर में नहीं आना चाहिए। ऐसे बकासुरों को भीमसेन खलास कर देता है। राकसपेटा उसका नाम है। है? राकसपेटा बोल के नाम भी है बाबा गांव का। यहाँ अच्छा, हाँ, राक्षस बेटा, राक्षस राक्षस हाँ। राक्षस को मार दिया ना। हाँ जी, राक्षस का पेट है क्या? नाम भी पड़ा, काम भी नहीं है गांव का नाम। बकासुर को मार दिया। हाँ। हाँ, भीम ने बकासुर को मारा। ठीक है। और बाबा भोजन में एडवांस का सेवा नहीं हुआ। नहीं हुआ बाबा। सेवा नहीं हो रही है? हाँ, क्या है? अरे आदि में सेवा नहीं हो रही, मध्य में नहीं हो रही, तो अंत में हो जाएगी। है? जब बोध पैदा होगा, जब बोध होगा, बच्चा अबोध होता है। अब बच्चा जब अबोध होता है तो उसको ज्ञान नहीं है। आखिर अभी अबोध है तो बड़ा होके बोध आएगा कि नहीं आएगा? तो बोध हो जाएगा। है तो फिर ऐसी बात नहीं होगी। ढेर सारे निकलेंगे। और बाबा पुरानी दुनिया के विनाश में है? प्रकृति में क्या क्या चेंजेस होते रहेंगे? पंचभूतों में क्या चेंजेस? प्रकृति तमो प्रधान होती जाएगी। तमो प्रधानता में क्या चेंजेस होते हैं? जो सतो प्रधान चीज होती है सुखदायी होती है, तमो प्रधान होती है तो दुखदायी होती जाती है। पहले नदियों में थोड़ी बाढ़ आती थी, सतयुग त्रेता में। द्वापर कलयुग शुरू हुआ, नदियों में बाढ़ आने लगी। कितने बोड़ गांव हो जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। नहीं तो नदियों में तो लोग स्नान करके कितने शीतलता अनुभव करते हैं। है नदियों से कितनी सिंचाई होती है खेतों की, कितनी पैदाइश होती है। तो नदियां जो सुखदाई हैं वही नदियां दुखदाई बन जाती हैं। नदियां भी प्रकृति का एक हिस्सा है। प्रकृति के 5 तत्वों से ये सृष्टि बनी है। मनुष्य सृष्टि इसको कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि में जब ज्यादा तमो प्रधानता बढ़ेगी तो विनाश होगा। और बाबा एक जगह बैठ के बाबा को याद करने में और काम करते चलते फिरते याद करने में क्या अंतर है? अंतर ये है कि जब चारों ओर दुनिया में विनाश होगा तो लोग हमें एक जगह बैठने देंगे। और हमने एक जगह बैठ के याद करने की प्रैक्टिस की तो याद की यात्रा में हम फेल हो जाएंगे या पास होंगे? फेल हो जाएंगे। इसलिए क्या करना है कि चलते फिरते उठते बैठते काम करते हर समय याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बैठ के याद कर किया होगा तो आंखें बंद करके याद किया होगा। चलते फिरते उठते बैठते काम करते याद किया होगा तो आंखें खोल के याद किया होगा।
तो आंखें खोल करके याद करने में और ज्यादा फायदा है। आंख बंद करके याद करना कि कोई देखने में ना आ जाए, ये तो कायरता हो गई। क्या क्या कायरता हुई कि आंखें खुली हैं और हमने किसी को देख लिया तो बस हो गया सत्यानाश, तो ये कायरता हो गई। नहीं, थाली सामने परसी हुई हो और फिर भी ना कोई खाए, तब कहेंगे त्याग किया। क्या त्याग किसे कहेंगे? इंद्रियां जो हैं सालिम हो, इंद्रियां शक्तिशाली हो, और शक्तिशाली होते हुए भी अपने विषय का भोग न करें, तो कहेंगे इंद्रियां शक्तिशाली। इंद्रियों में ताकत ही नहीं है, फिर कह रहे हैं हमने तो भोगों को जीत लिया, हम तो अभोक्ता हो गए। ये कोई बड़ी बात थोड़ी। 10 साल कोई कैद में रहे, फिर बाहर निकल के कहे हमने 10 साल इंद्रियों को कंट्रोल किया, तो ये सच्ची बात है? ये तो झूठी बात हो गई, ऐसी फालतू डिंग मारने वाली बात हो गई। असलियत ये है कि इंद्रियां जो हैं वो काम करें, हम कार्य व्यवहार में रत रहें, लेकिन बुद्धि दूसरी जगह लगा दें। जैसे रास्ते में कोई आदमी जा रहा है, कारखाने में जा रहा है, अब उसकी दिल लगी हुई है किसी लड़की के साथ, रास्ता जा रहा है तेजी से, आंखें खुली हुई हैं, वो अपनी महबूबा को याद कर रहा है, सामने से ढेर सारे लोग निकलते चले जा रहे हैं। बाद में उससे कोई पूछे तुम्हारी आंखों के सामने में से कौन कौन निकल गया, तो मुझे कुछ याद नहीं। क्यों नहीं याद? क्योंकि मन दूसरी तरफ था, इसलिए आंखों ने खुले होते हुए भी कुछ भी नहीं देखा। ये स्टेज इंद्रियों की बनानी है, ये अकेली आंख की बात नहीं है। क्या सभी इंद्रियों की यही स्टेज बनानी है कि इंद्रियां कर्म करें, लेकिन कर्म का फल न भुगते। वो तब होगा जब मन परमात्मा की याद में ऐसा लगा हुआ हो कि एक शिव बाबा दूसरा न कोई याद आए। तब हम विजयी हो जाएंगे। दुनिया का कोई भी आकर्षण हमको खींच नहीं सकेगा। और बाबा, ओ सूर्य किरणें आते हैं सुबह बाबा, सूर्य की किरणें, सूरज की किरणें, हाँ, तो अपने वातावरण के ऊपर एक ओजोन का पर्दा लगा, ऐसे बोलते हैं ना। वातावरण के ऊपर नहीं लगा, आकाश में आकाश के ऊपर एक ओजोन परत है। हाँ। वो ओजोन परत फट रही है, हाँ। गर्मी की वजह से। वो वेद की बात क्या है बाबा? हाँ, तो यहाँ भी ऐसे ही जो शिव बाबा है वो सूर्य है। क्या? वो ज्ञान सूर्य है, और ज्ञान सूर्य जो है वो इस समय इस सृष्टि पर आया हुआ है। क्या? जो ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर आया हुआ है, चारों तरफ गर्मी बढ़ रही है विकारों की। विकारों की गर्मी बढ़ने से और मनुष्यों के अंदर क्रोध काम ये बढ़ने से संसार का जो वातावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। और जितना ज्यादा वातावरण प्रदूषित होता जाएगा वैसे ही वैसे आसमान का जो ऊंचाई है, ऊंची स्टेज, वो ऊंची स्टेज में सुराग हो जाता है। अब जहां सुराग हुआ वहां से वो सूर्य की किरणें सीधी आके गिरेंगी। वो सीधी जो किरणें हैं वो अनेकों प्रकार की बीमारियां पैदा कर देती है। यहाँ भी ऐसे ही है। ज्ञान सूर्य जो है ना वो इस समय खूब तेज ज्ञान की किरणें फेंक रहा है। और ज्ञान की किरणें जब जितनी ज्यादा तीव्र होती जा रही हैं उतना ही आदमी के अंदर दुनिया में विकार भी
बढ़ते चले जा रहे हैं। तो विकारों के बढ़ने के कारण क्या होता है कि वो वातावरण जो है इतना प्रदूषित होता जा रहा है कि अब वो ज्ञान की किरणों को सीधे सही तरीके से ग्रहण ही नहीं कर सकता, उल्टा ही उठाता है। तो बीमारियां बढ़ रही हैं, मानसिक बीमारियां भी बढ़ रही हैं। आखिरी में ऐसा हो जाएगा कि चारों तरफ बुद्धि भ्रष्ट होने से विकृतियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी, अति हो जाएगी। इसको कहते हैं बाबा गॉडरेज का ताला। गॉड माने भगवान, रेज माने किरणें, और उसका ताला। अरे भगवान की किरणें जो है वो ताला लगाना चाहिए, या भगवान की ज्ञान की किरणें ताला खोलना चाहिए? खोलना चाहिए। लेकिन क्या हो जाता है फिर? ताला लग जाता है। भगवान के ज्ञान को जब मिसयूज करते हैं तो फिर ताला लगता है बुद्धि को। सारी ज्ञान की बातों को उल्टा उल्टा उठाते हैं। बोधन के बाहर से कौन कौन आया है? 1 2 3 4 5 6 7 सब बाहर से ही आए। बोधन के अंदर कौन है? आप अकेले? सीन भाई, माँ, चंद्रमा माता, 5 आप एक चंद्रमा माता, चंद्रमा माता, तीन भैया, चेले बेटे, बस 3 आत्माएं बोधन से हैं। 5 बाबा, 5 है बाबा। चंद्रमा सत्रह चेला बट हो गया ना? 5। हाँ, आप तो हैं ही हैं। अच्छा, मैं इसी साल आई बाबा, हाँ? इसी साल आई यहाँ। उनका रैतनर के है, रैतनगर के हाँ। ये साल में यहाँ का जॉब कर रहे हैं। पीछे अच्छा। और बाहर के गांव से कौन कौन से गांव से आए? मुचकुंडा। मुचकुंडा कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 35-60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर। तो फिर क्या 7 दिन में एक बार आते हैं, महीने में एक बार आते हैं? हैदराबाद में जाते हैं। हैदराबाद में जाना होता है? नीलंगा जाते हैं। हाँ, नीलंगा जाते हैं। नीलंगा में जाते हैं। हाँ, हैदराबाद जाते हैं। हाँ, ये लड़का पूना में रहता। हाँ, ये पूना में है। हाँ, दौंड को आता, दौंड सेंटर। दौंड में आता है। दौंड में आता है। अच्छा अच्छा। और यहाँ गीता पाठशाला में कभी कभी आना होता है? 1 महीने में संगठन करते हैं ना बाबा, संगठन करते हैं। हाँ? एक महीने को संगठन करते हैं। महीने में एक बार संगठन होता है? हाँ। अच्छा अच्छा। और निजाम। निजामाबाद? अच्छा, निजामाबाद तो 1.5 घंटे, 1 घंटे का रास्ता है। आधा घंटे का। निजामाबाद में कोई गीता पाठशाला नहीं खुली अभी तक एडवांस में? सेवा केंद्र है। सेवा केंद्र है। सेवा केंद्र तो ब्रह्मा कुमारी हुआ है। नहीं मुंबई का चल रहा है ना। हरिबम्बई भाई नहीं, हरिबम्बई का बहन है। अच्छा, गीता पाठशाला चल रही है? चल रही। अच्छा, कितने लोग आ जाते हैं? रोज रोज कितने आते हैं वहाँ? 3 लोग? 5 है। निजामाबाद में 5 लोगों का क्लास चल रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ तो बाबा दूर दूर है, माता दूर है, माता भी दूर है, वो माता भी दूर है। मैं बाद में कभी कभी आते, रोजाना सुबह शाम क्लास करते। कभी बोधन की संख्या ज्यादा थी? नहीं नहीं थी? 5 थी। हैं? एक ही था पहले, अच्छा बाद में 5 हो गए। अच्छा। अच्छा, वो कितनी दूर है यहाँ से? बांसवाड़ा पहले 1 घंटा 1.5 घंटा 1 घंटे का रास्ता है। 35 किलोमीटर। अच्छा है बाबा, गीता पाठशाला। गीता पाठशाला बना दी? अरे 10 साल से। हैं? 10 साल से। 10 साल। बीके की? विकी के पहले था, बाद में एडवांस हो गए ना। एडवांस बना दिए? मैं रैतनगर वाले बाबा, रैतनगर अच्छा। वाले। 99 में बीके करवाए। नहीं बीके की थी? अच्छा, अभी 10 साल से? 2000 से
एडवांस गीता पाठशाला हो गई। अच्छा 10 साल हो गए 5 आ रहे थे बाबा यहाँ पे 5 आ रहे थे एक नहर में भी तो मेरे को पक्का बना दिए पापा 2 साल के बाद पहले। अच्छा अच्छा अभी कामारेड्डी का ना बाबा कामारेड्डी नहीं चलता है, 1 2 3 लोग आता है हमेशा, लेकिन इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए अभी उधर कामारेड में नया संगठन नया गीता 2-3 इकट्ठे हो जाओ कहीं भी किसी भी घर में, कभी आपके यहाँ कभी उनके यहाँ कभी यहाँ। अभी ये कामारेड में खोल दिया गीता पाठशाला। अच्छा नया नया यहाँ से निकल वहाँ पे बीके वाले हैं क्या बाबा कामारेड्डी में ज्यादा है बीके वाले। बीके वाला ज्यादा है। तो उनको बाकी एडवांस वाला 3 लोग तो बीकी वाले सुनते हैं कि भाग जाते हैं? 1 2 हैं? 2 लोग सुनते कहते बाबा 2 लोग आते कहते 1-2 लोग आने लगे हैं। अच्छा अच्छा अड्वान्स और एडवांस वाला भी 3 लोग आता है। हाँ। అడ్వాన్స్ వాళ్ళు బట్టి చేసినాడు పడిపోయారు बाकी कभी स्वरूपा बहन है ना, उनका बहन है विजय माता। हाँ। और हम पहले बट्टी करके आए हैं, बाद में गिर गए। अच्छा अच्छा कामर गिर गए। క్లాస్ వెళ్తేనే हाँ, క్లాస్ ठीक है। बाबा मैं भी पहले गीता लाइटनर में गीता पाठशाला जाता है, हाँ अभी हैदराबाद में है मैं, अभी आप हैदराबाद। बालनगर में है। अच्छा अभी कहाँ थे? अभी कहाँ से बालनगर से अभी हैदराबाद से- से हैदराबाद से हैदराबाद से इधर आ गए? हाँ तो काम है ना, काम के लिए आया। काम के लिए आया तो यहाँ पता चला कि बाबा बहन है ये माता जी का बहन है। है? ये माता जी का बहन है। अच्छा अच्छा क्योंकि इनका गांव है तो यहाँ नजदीक है। पहले भाई भी गीता पाठशाला बोधन में भी रहता है बीच बीच में, हाँ, अभी ठीक है। पूरा हैदराबाद में रहता है बालनगर में। ठीक वहाँ भी सुबह शाम को क्लास चलता है। శక్తి బాగుంది ठीक है। బాలనగర్ में శక్తి बोधन को नजदीक है सालों। लोग पहले कहते थे, अभी भी कहते हैं लोग कि जब विनाश होगा तो 80 कोस के बीच में एक ही दीपक जलेगा। क्या 80 कोस के दायरे में एक ही दीपक जगेगा। 80 कोस माने 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर के दायरे में एक ही दीपक जगेगा। तो देखने में आ रहा है कि 76 के बाद सब मरे पड़े हैं ब्रह्म भगवान। क्या कहते हैं भगवान भगवान भगवान, लेकिन कहते हैं भगवान सर्वव्यापी नहीं है, सर्वव्यापी नहीं। फिर उनसे पूछा जाए सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी बताओ कहाँ है, तो जानते ही तो मुर्दे होके चल रहे हैं या जिंदा हैं? मर गए, 76 से ही मरे हुए हैं सब। 70 किलोमीटर में कहीं एक आत्मा निकलती है ज्ञान में, एडवांस में, जो ये समझती है कि भगवान कहाँ आया हुआ है, कैसे कार्य कर रहा है, किस मुकर्रर रथ में है, कब कार्य पूरा होगा, कब तक नई दुनिया बनेगी, नई दुनिया बनाने वाली मुख्य मूर्तियां कौन कौन हैं। जिन 3 मूर्तियों की यादगार में हमारा झंडा ऊंचा किया जाता है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विश्व विजय करके दिखलावे, वो तो दुनिया वाले कह देते हैं कपड़े का झंडा विश्व विजय कैसे करेगा। ये तो शरीर रूपी वस्त्र हैं, शरीर रूपी कपड़े हैं। 3 तरह के कपड़े हैं, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर। तो जानते हैं क्या 70 किलोमीटर के दायरे में एक आत्मा इस बात को जानती है कि वो 3 कपड़ों का झंडा कौन सी आत्मा है। ब्रह्मा के रूप में कौन सी प्रत्यक्ष होगी, विष्णु के रूप में कौन आत्मा प्रत्यक्ष होगी, शंकर के रूप में कौन सी आत्मा प्रत्यक्ष होगी। कौन सी 3 आत्माएं हैं जो सारे विश्व के ऊपर परचम फैलाएंगी। और पहले बीके था या गुड़वाड़ा से आया एक माता ट्रांसफर हो गया इधर।
उनका वीगल इंजीनियर था। आके तो इधर बीके का सेंटर नहीं तो निज़ामाबाद गए हैं। निज़ामाबाद जाने के बाद हाँ नीला दादी के पास गए तो नीला दादी बोले निज़ामाबाद में है बोल के, निज़ामाबाद जाके उनको बुला के यहाँ रख दिया, गीता पाठशाला खोल दिया बीके का। खोलने के बाद बाद में एक दिन हमारा किराया था, मैं जब सामने ऐसे जा रहे बारिश पड़ रहे, घर से सामने आके खड़े रहे। एक आदमी बात करो। खड़े रहे तो आ जाओ घर को अंदर बैठो, बारिश पड़ रही किधर जा रहे बोल के मैं बोली तो हम गीता पाठशाला को जा रहे, मुरली सुनने को जा रहे। मुरली 2 टाइम नहीं सुने तो हमको समझ में नहीं पाते, इसलिए जा रहे। गीता पाठशाला है क्या है बोले, मैं बोली थी हाँ आ जाओ बोल के बोले। हमारा ननद थे घर में, उनका बहन तो आज अमावस्या है क्यों जाते बोल के बोले। कब जाना, कब सुबह होता, कब जाना बोल के दिल वैसा लग रहा हमको। दूसरा दिन चले गए थे, जब से शुरू हो गया। अच्छा समझ लिया। हाँ समझ लिया, बंद ना किया। अच्छा एडवांस का मालूम पड़ा माउंट आबू आने के बाद, पहले से मालूम था 84 में, बाद में 93 में मालूम, 93 में मालूम हुआ, 94 में, 95 में बाबा के पास आया, कंप्लीट भर्ती करके आया। अच्छा एक ही था, बाबा हमको हिंदी तो नहीं आता, कैसा बाबा हमको कैसा करना बोल के वही दिल में वही चाहता था, कैसा इतना बात भी नहीं आता था जब हिंदी। बाद में सिंह भाई माता आ गया और उन्होंने निकाल दिया बीके, बाद में रखा और निकाल दिया बीके। ऐसा वैसा कर रहे हैं। अब टीचर पूरा बीमारी हो गए, किडनी फेल हो गए, कहते कोमा, बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, महावीर हॉस्पिटल में है। में पड़े हुए अभी? हाँ हैदराबाद में है, महावीर हॉस्पिटल में है, निजामाबाद का टीचर। बाद में ब्रह्मा कुमारी को पता चला होगा तो उन्होंने बद्दुआ दे दी अच्छी तरह से। एक बार आ गया, एक बार आया इधर घर के आके क्या चल रहा है आपको, कैसा चल रहा है, हमको जेल को पकड़ के ले जाते हैं, ऐसा ऐसा बोल के। अरे वीर भाई को जेल में डाल देते। अच्छा डाल जाओ, मैं आऊंगी, कैसा डालते हैं वैसा ऐसा बोले तो हमारा युगल भी था, कुछ भी नहीं बोला। हम तो क्यों वो डालते, क्या झूठ काम किया, कहीं को वो डालते, बाबा का है ना, ऐसा मैं बोले तो तुरंत चले गए। उन लोगों का धमकी देना है बाबा, धमकी दे के डराना जीते वाला। बाबा कहते हैं राम की सेना है, बंदर क्या करता है, हाथी जाता है उसको भी घुड़क मार। अब वो हाथी थोड़ा सा बंदर क्या घुड़कू ही मारेगा उसको। बाबा हिंदी तो बात करते थे मगर लिखना अच्छा आना ना, हमको नहीं आ रहा अभी तक पूरा। क्या बात है कि हमको वही दिल में आ रहा है। चल अंत में माउंट आबू में सब इकट्ठे हो जाएंगे, सबको हिंदी आ जाएगी। सोसाइटी मूव करने से हिंदी आती है। क्रिश्चियंस की सोसाइटी में बैठेंगे तो अंग्रेजी बोलना अपने आप आ जाएगी। मुसलमानों की सोसाइटी में बैठेंगे तो उर्दू बोलना अपने आप आ जाएगी। ऐसे ही 2-4 साल फरीदाबाद में रहे हो, दिल्ली रहे हो, हिंदी आ जाए। अरे दिल्ली छोड़ो, फरीदाबाद छोड़ो, हैदराबाद में आ जाके रहे हो, हैदराबाद सेंट्रल में हिंदी आ जाएगी। इनको बोलने नहीं आ रहे, बोलने नहीं आ रहा, बोलने को नहीं आता, लिखती बोलने को नहीं आता, लिखने का आता बाबा, सबको बोलते बाबा, बात करने को क्लास में सबको बोलते, क्लास जो है सब बोल अच्छा बोलते, मगर आपको क्वेश्चन करना हो तो आपको उनको आ रहा नहीं। पूछो बाबा से पूछो, क्यों नहीं बोल रही। जितना जगदम्बा ने सहन किया है इतना कोई और कन्या ने सहन किया है। विजयमाला के कोई मणके ने इतना सहन किया है, किया है? नहीं किया है। तो नहीं किया है
तो प्राप्ति भी नहीं होगी। जिसने सहन किया है, जिसने तन मन धन अर्पण किया है, तो उनको प्राप्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो होगी तो राज करेगा खालसा। तो उसके राज में पलो क्या पलना अच्छा लगता है या नहीं पलना अच्छा लगता है? अरे महाकाली के राज्य में पलना अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है? हैं? अच्छा लगता है। माने महागौरी का राज्य नहीं चाहिए, लक्ष्मी दोनों चाहिए। इस हाथ में लड्डू, इस हाथ में भी लड्डू। इसलिए ये ड्रामा बना हुआ है। क्या ये भी होगा कि सारी दुनिया में राज करेगा खालसा? सूर्यवंशियों के ऊपर राज्य नहीं करेगा, वो गुप्त हो जाएंगे। क्या? जैसे नेपाल में नेपाल के राजा ने राज्य किया, अंतिम राजा ने नेपालियों के ऊपर राज्य किया या माओवादियों के ऊपर राज्य किया? अरे किसके ऊपर राज्य किया? नेपालियों के ऊपर राज्य किया। माओवादी गुप्त होकर रहे। दक्षिण भारत में कौन था वो डकैत? वीरप्पन है? वीरप्पन है? हाँ, हम मर तो गए, बात तो सुनो पहले। तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर राज्य किया या वीरप्पन के ऊपर राज्य किया? है? राज्य किया, वीरप्पन के ऊपर राज्य नहीं किया। और सारा जीवन स्वतंत्र होकर के घूमता रहा। ऐसे ही दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां आज, जैसे अमेरिका, दुनिया के कितने देशों के ऊपर राज्य कर रहा है, कंट्रोल कर लेता है, दाब के रख लेता है। कितने मुस्लिम देशों को अमेरिका ने दबोच लिया। दबोचा कि नहीं दबोचा? दबोचा। कौन बच गया? कौन बच गया जिसको नहीं दबोच सका? ओसामा बिन लादेन, क्या उसको नहीं दबोच सका? उसका नाम क्या है? ओ शाम आ गई। क्या? ओ शाम आ गई। ओ शाम आ, बिना लाए दिए नहीं छोड़ूंगा। जो कुछ तेरे पास तन मन धन जो कुछ भी है वो सब अर्पण कर दे। क्या? जब तब सब कुछ ला करके अर्पण नहीं करेगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं वो आतंकवादी है। हद का लादेन या बेहद का लादेन? ब्रह्मा कुमारियों की दृष्टि में कौन सा लादेन आतंकवादी है? बेहद का लादेन। वो ब्रह्मा कुमारियों से भी कहता है तुमने स्वतंत्र होकर के जितनी बड़ी बड़ी महल माड़ियां अटारियां बनाई हैं,
जितना बैंक बैलेंस इकट्ठा किया है करोड़ों का, क्या चोरी की है ना ब्रह्मा बाप की, वो सब ला के दे। जब तक ला के देगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। क्या छोड़ देगा? हिसाब किताब लेगा नहीं है? लेगा। अव्यक्तवाणी में बोला है, ऐसा भी टाइम आवेगा जो सब टीचर्स को ट्रांसफर करेंगे। क्या बेसिक वाले जो भी बड़ी बड़ी टीचर्स हैं, जोनल इंचार्जेस बनी बैठी हैं, वो ट्रांसफर हो रही हैं है? कि जहां जम के बैंक बैलेंस बना के बैठ गई तो बैठ गई, हिलने वाली नहीं है। कहती हैं कौन है भगवान सो आकर के हमें हटाए। कहती हैं कि नहीं? कहती हैं, समझे बैठी है। बाबा क्या कहते? बाबा क्या कहते मुरलियों में? अरे बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। कौन आया हुआ है? बाप आया हुआ है, छोड़ेगा नहीं। बाबा बाहर दुनिया अमेरिका ऑस्ट्रेलिया तो अच्छा है, ये आंध्र ओरे ओके लड़ा क्या बाबा? आंध्र अमेरिका लड़ा अच्छा है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया अच्छा है। हाँ, माता जी पूछ रही हैं बाहर की दुनिया में सब अच्छा है, ये आंध्रा में क्या लड़ाई झगड़ा पड़ा हुआ है? जब लड़ाई झगड़ा नहीं था तो कुदरत के तूफान यहाँ ढेर के ढेर आते रहे। ज्यादा तूफान कौन से प्रदेश में आए? आंध्रा में आते रहे। अब जब कुदरत का तूफान हटा तो मनुष्यों ने तूफान पैदा करना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों होता है? माता जी का प्रश्न है कि आंध्रा में ही ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है जैसे बेसिक में अंधरों का स्थान कहें या सोजरों का स्थान कहें, अंधरों का स्थान है। जब हैं ही अंधे धृतराष्ट्र की औलाद, किसकी औलाद? अंधे की औलाद, अंधे, तो मुसीबतें आएंगी या नहीं आएंगी? है? हैं? आएंगी। और उन मुसीबतों से बचने का तरीका है जो अव्यक्त बाप दादा ने बताए दिया। क्या तरीका बताया? तरीका बताया कि अंधे जो हैं धृतराष्ट्र और उनकी औलाद कौरव, उनके मजमे में कुंती बैठी हुई है। उनके परिवार में, घर में कौन बैठी हुई है? कुंती। विजयमाला की हेड। क्या? उसका आवाहन करो तो सब समस्याएं दूर हो जाएंगी।
क्या? एक तरफ है आंध्रा, समंदर का कौन सा किनारा है? पूरब का कि पश्चिम का? पूरब का किनारा। और दूसरी तरफ है गुजरात, जिसकी अज्ञान की रात गुजर गई। क्या? जहां अज्ञान की रात गुजर गई, उनके ऊपर कोई ऐसी परेशानी खटका नहीं आता है। आंध्र के ऊपर ज्यादा क्यों आ रहा है? हद की भाषा में ये आंध्रा है, और बेहद की भाषा में वो माउंट आबू में बैठे हैं, वो साहब अंधेरे हैं। वहां माउंट आबू के आसपास जो अखबार छप रहे हैं, उन अखबारों को आजकल जाकर के देखो क्या क्या उड़ रहा है, कितनी आफतें आ रही हैं उन अंधरों के ऊपर। जो मुरली और अव्यक्त वाणी में इशारा भी दिया है, उस तरफ दिन ब दिन बिगड़ता जाएगा और इस तरफ दिन ब दिन सुधरता जाएगा। इसलिए एक ही नियम है, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। क्या? जहां सुमति है वहां कोई चिंता नहीं, सब बातों से भरपूर, मस्त रहो, बेगमपुर का बादशाह। और जहां कुमति दुष्टमति है, तो दुष्टमति का काम है डिवाइड एंड रूल, टुकड़े टुकड़े करो और राज्य करो। जैसे अंग्रेजों ने किया, हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और दोनों के ऊपर कंट्रोल कर रहा है क्रिश्चियन। आज तेलंगाना, आंध्रा का दक्षिण साइड, इसको डिवाइड कर रही है। कौन डिवाइड कर रही है? विदेशी है या स्वदेशी है? हैं? विदेशी है। नाम क्या है? नाम सोनिया गांधी। है। और यहाँ आंध्र प्रदेश में ज्यादा वोटिंग किसकी है? ज्यादा पब्लिक जो है वो कांग्रेस की तरफ ढुरी हुई है या जनता पार्टी की तरफ ढुरी हुई है? वहां मुख्यमंत्री कौन बना बैठा है? कांग्रेस का है। कांग्रेस का है तो किसका राज्य है? कांग्रेस का है या कोई दूसरी पार्टी का है? 12 कहते हैं कौरव कांग्रेस। तो कौरव कांग्रेस का राज्य है, तो अंधे की औलाद अंधों का राज्य है। किसका राज्य है? अंधों का राज्य है। अंधों को फॉलो कर रहे हैं तो मुसीबतें भी आएंगी। नहीं समझ में आया? आ गया, चलो। माता जी पूछ रहे तेलंगाना, तेलंगाना माना उसका अर्थ क्या है? तेलंगाना माना अर्थ क्या है? एक होता है घी और एक होता है तेल। क्या है? घी और तेल। घी ज्यादा अच्छा होता है या तेल ज्यादा अच्छा होता है? घी ज्यादा अच्छा होता है? अच्छा।
कोई ने प्रश्न लिखा है, बाबा भक्ति मार्ग में शंकर जी पार्वती की परीक्षा क्यों लेते हैं? भक्ति मार्ग में ही परीक्षा लेते हैं या ज्ञान मार्ग में भी परीक्षा लेते हैं? है? अरे सिर्फ भक्ति मार्ग में ही परीक्षा लेते हैं या ज्ञान मार्ग में भी परीक्षा लेते हैं? ज्ञान मार्ग होता है संगम युग में और भक्ति मार्ग होता है द्वापर कलयुग में। तो द्वापर कलयुग में जो भी बातें होती हैं या शास्त्रों में जो भी बातें हैं वो कहाँ की यादगार हैं? संगम युग की। संगम युग में बोला है तुम सब कौन हो? पार्वतियां हो। तो जब सब तुम पार्वतियां हो तो पार्वतियों की प्योरिटी की परीक्षा ली जानी चाहिए या नहीं ली जानी चाहिए? सबसे बड़ी पवित्रता तन की होती है, धन की होती है, जन की होती है या मन की होती है? तो पार्वती के मन की तपस्या वो परीक्षा का गायन शास्त्रों में है कि ऋषि मुनियों को भेजा कि उनकी परीक्षा लेके आओ, देखें मन हिलता है कि नहीं है। मन जो है वो भगवान एक को छोड़ करके दूसरों के ऊपर लुपायमान होता है कि नहीं? तो परीक्षा में पार्वती पास हुई या फेल हुई? पास हो गई। फिर ऋषियों की भी बात छोड़ दी, विश्वास नहीं हुआ। पता नहीं इन ऋषियों ने पार्वती की तपस्या कठोर को देख करके उनके ऊपर दया भाव दिखाई दिया हो, इसलिए खुद गए। क्या? खुद साधु का वेश धारण किया और लगे ग्लानि करने। अपनी ग्लानि अपने आप ही करना शुरू कर दी। तो भी पार्वती का मन हिला डुला नहीं सके। तो ये मन की परीक्षा हो गई। तो भक्ति मार्ग में ही परीक्षा नहीं होती है, प्योरिटी की परीक्षा ज्ञान मार्ग में भी होती है। प्रश्न आया है, भक्ति मार्ग में सीता राम का सहयोग देती है क्या? भक्ति मार्ग में सीता राम का सहयोग देती है तो राम सीता का साथ क्यों नहीं देता है? जब धोबी सीता की ग्लानि करता है तो राम को साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? है? सीता का साथ देना चाहिए ना, लेकिन राम साथ नहीं देता है और ही जंगल में छोड़ देता। इसका कारण क्या है? है? कोई की बुद्धि में नहीं आता है? सबके लिए एक कानून है, सबके लिए एक ही कानून है। क्या कानून है? भले वही अच्छा हो या बुरा हो, उसको टेस्ट करना है। उसको क्या? अगर वो सच्ची है या झूठी है उसको। सच्ची है तो परीक्षा दे दी ना, अग्नि परीक्षा हो गई ना, अग्नि परीक्षा हो गई। उस अग्नि परीक्षा में सीता जो है वो पार निकल गई।
सोने की सीता साबित हुई या मिट्टी की सीता साबित हुई? सोना माने सच्चाई, तो फिर साथ देना चाहिए ना, फिर साथ क्यों नहीं दिया? कोई नहीं बता रहा। अरे नारायण भाई ने हिम्मत की, कोई और हिम्मत करो थोड़ी। है श्रीमत की लीका को क्रॉस कर दिया। अच्छा, तो रो ली ना रावण के राज्य में जाके। राम की याद में उसने पश्चाताप कर लिया कि नहीं? है कर लिया ना। हमसे भूल हुई गवा, हमको माफी दे दो। पश्चाताप हो गया ना, बात खत्म हो गई। फिर साथ देना चाहिए ना। हाँ, अगर माता जी के साथ देगा, शीतल जी के साथ देगा तो विनाश, असुरों का विनाश नहीं है। बाप तो प्यार का सागर है, अगर जगदम्बा को साथ देगा तो असुरों का विनाश नहीं होगा। जगदम्बा की बात मत करो, अभी भक्ति मार्ग की सीता की बात करो। बात को मोड़ो मत। सीता जी अगर असुरों का जो उनका एक संगठन है, वो कैसे विनाश करते? सीता की गलती बताओ। सीता ने जब पश्चाताप कर लिया, अपनी गलती स्वीकार कर ली कि मैंने अगर लीका का उल्लंघन न किया होता तो मेरी ये दशा क्यों होती, रावण क्यों ले जाता। गलती मान ली ना, और फिर अग्नि परीक्षा में भी पास हो गई। फिर तो सहयोग देना चाहिए ना, फिर भी सहयोग नहीं दिया। इसका कारण ये है कि जो सीता वनवासिनी हुई थी, राम के साथ जंगल में गई थी। कहाँ गई थी? कांटों के जंगल में। वो सीता दूसरी थी, और जो सीता रावण की जेल में गई थी वो सीता दूसरी थी, सोने की मूर्ति। जो जंगल में गई थी राम के साथ, राम को सहयोग दिया था, वो सीता चैतन्य थी। क्या? चैतन्य बुद्धि थी। और जिस सीता ने रावण के पंजे में फंसने का कर्तव्य कर लिया, श्रीमत का लीका का उल्लंघन कर दिया, वो सीता सोने की बनाई हुई मूर्ति थी। जड़त्व मूर्ति थी, जड़ मूर्ति थी या चैतन्य मूर्ति थी? जड़त्व मूर्ति थी, जड़ बुद्धि थी। जो जड़ बुद्धि है वो बाप को पहचानेगा या चैतन्य बुद्धि बाप को पहचानेगा? तो बाबा तो मुरली में कहते हैं, मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचानते। तो बताओ एडवांस पार्टी में कितनी सीताएं होंगी? अब आओ जगदम्बा की बात पर। वो सब जगदम्बा की भुजाएं हैं या नहीं है? भुजाएं हैं। जो जितनी भी जगदम्बा की भुजाएं हैं वो श्रीमत की लीका का उल्लंघन कर रही हैं कुछ न कुछ, या नहीं कर रही हैं? कर रही है। इसलिए जड़त्वमयी बुद्धि वाली हैं।
उनको पैदा करने वाली, हिम्मत देने वाली जो माँ है, वो ही वर्षों साथ रहने के बावजूद बाप को नहीं पहचान सकती, छोड़ देती है, तो फिर औरों की तो बिसात क्या है। तो ये हुई 2 नंबर की सीताएं। ऐसे नहीं, ये गौएं नहीं है, शहद की मक्खियां नहीं है, क्या एडवांस पार्टी की कन्याएं माताएं भी शहद की मक्खियां हैं, और विजय माला की कन्याएं माताएं भी शहद की मक्खियां हैं। उनकी भी रानी है और इनकी भी रानी है। वो छोटी मक्खियां हैं क्या, और ये बड़ी मक्खियां हैं, बहुत ज्ञान उठाती हैं। लेकिन अंतर है, तुम सब सीताएं हो, लेकिन सीताएं सब नंबरवार हैं या एक जैसी है? हैं? सब नंबरवार। फिर भी बाबा ने बोला नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, बाप का सहारा रहेगा। हाँ, तो जो सीता को अभी साथ नहीं देती। अरे सीताओं, ये तो नहीं कहा कि जो कम नंबर वाली सीताएं हैं उनको राम छुड़ाएगा नहीं। राम आया है तो सब सीताओं को रावण के चंबे से छुड़ा के ले जाएगा, या कोई को ले जाएगा कोई को नहीं ले जाएगा? है? कोई को छोड़ देगा? नहीं, सबको ले जाएगा। बाबा ने मुरली में बोला है, मुरली में तो नहीं बोला है, बेसिक में जो संदेश आते हैं उन संदेशों में बोला गया है कि मम्मा ने नेपाल में जन्म लिया है। क्या? कहाँ जन्म लिया है? नेपाल में जन्म लिया है। तो नेपाल माने एनएस है ना? पूछ रहे, नेपाल माने एनएस है ना? एनएस माने नया संगठन। तो नेपाल को नया संगठन कहें? है? नेपाल माने क्या? नई दुनिया को, नए संगठन को पालने वाला संगठन। तो सारी ही एडवांस पार्टी नेपाल नहीं है, है? सारी ही एडवांस पार्टी में से नई दुनिया को पालने वाले नहीं निकलेंगे? निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? निकलेंगे। तो सारी ही एडवांस पार्टी नई पाल है। उसमें 2 प्रकार के हैं। एक तो है राजा के राज्य में चलने वाले नेपाली, और दूसरे हैं माओवादी। कौन से वादी? ओ माँ, ओ माँ वादी। कौन से वादी? ओ अम्मा वादी। 2 प्रकार के हैं। एक अम्मा के गीत गाने वाले और एक बाप के गीत गाने वाले। जो बाप के गीत गाने वाले हैं वो पक्के सूर्यवंशी हैं। जो अम्मा के गीत गाने वाले हैं वो है हाँ माँ चंद्रवंशी
तो उसके फॉलोअर भी चंद्रवंशी। रुद्रमाला है तो उसमें सूर्यवंशियों का भी बाप होगा, तो चंद्रवंशियों का भी बाप होगा, इस्लाम वंशियों का भी कोई बाप होगा, बौद्ध वंशियों का भी कोई बाप होगा। रुद्रमाला में तो सब धर्मों के बीज समाये हुए हैं, लेकिन नई दुनिया को पालने वाले दो ही बीज हैं, माँ और बाप। उनको कहेंगे जगत पिता और जगदम्बा। बाबा कोर्स में किसी ने पूछा कि जिस भाई ने क्या आपकी लिखा क्या है, जिस भाई ने संस्था को अपना नाम किया था ना, अच्छा ब्रह्मा कुमारियों की बात है, जिस भाई ने ब्रह्मा कुमारी संस्था को अपना नाम किया था ना, ब्रह्मा कुमारी संस्था को अपना नाम किया, वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट की बात तो नहीं लिख रहे हैं, तो क्लियर करके लिखो ना। किसी ने पूछा है कि जिस भाई ने ब्रह्मा कुमारी संस्था को सारी जो होल्डिंग पावर है वो रजिस्टर्ड करा के अपने नाम करा ली वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट के नाम से, उसने कुछ माताओं और भाइयों के नाम पर भी संस्था को रजिस्टर किया होगा ना, समझ में आया? जिस भाई ने वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बनाया और ब्रह्मा कुमारी संस्था को अपनी मुट्ठी में ले लिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया भ्रष्टाचारी सरकार से, उसने कुछ माताओं और भाइयों दोनों का नाम डाला होगा ना उसमें, पूछा। हाँ डाला, उसमें भाइयों का भी नाम था दो एक का, और माताओं कन्याओं का भी नाम था। ओम शांति।